हाँ बोल में था ना साथी में साथ बयान फरमाएं। ज़ाहिरीन मोहतरम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम जबल नूर के दामन में खड़े हैं। हमारी आंखों के सामने वो पहाड़ है। कौन सा पहाड़? जबल नूर। ये जबल नूर जिसके ऊपर गारे हीरा है। जब कुरान मजीद की ये पहली वही नाज़िल हुई तो याद रखिए उस वक्त ये पहाड़ भी कांप उठा, हिल रहा था इस कुरान की ताकत से। जिस कुरान को हम नहीं सीख रहे, हमको इसको सही मायनों के साथ नहीं पढ़ रहे और इसका तर्जुमा इसकी तफसील नहीं पढ़ रहे, इस पर अमल हमारा नहीं हो रहा। तो ज़ाहिरीन मोहतरम ये आज तो हम इस पर अमल नहीं कर रहे, लेकिन मरने के बाद क्या आलम होगा। याद रखिए मैंने जो अपने जहन के अंदर एक तस्वर किया है, जिसने ज़िंदगी में जिसका एक वज़ू दुरुस्त रहे, कुरान दुरुस्त रहे, जिसने नमाज पढ़ी नहीं होगी, उसकी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी क्या है? कोई ज़िंदगी नहीं। तो ज़ाहिरीन मोहतरम हमें कुरान को पढ़ना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। तो ज़ाहिरीन मोहतरम जो वो मुक़द्दस पहाड़ है, इसके ऊपर जो गारे हीरा है, गारे हीरा का रुख बिल्कुल किबला की तरफ है। किबला इस सिद्ध है, किबला बिल्कुल इस सिद्ध है, उसका रुख भी बिल्कुल किबला की तरफ है। जब आका अलैहिस्सलाम वहाँ पे तशरीफ़ फरमा होते थे, इबादत में मशगूल होते थे, तो बैतुल्लाह सामने नज़र आता था। उस वक्त खाना काबा सामने नज़र आता था और कोई इमारत नहीं थी। लेकिन अब मस्जिद हराम ये वसी होने की वजह से और दीगर इमारत बनने की वजह से बैतुल हराम बैतुल्लाह अब आंखों से उजल है। तो ज़ाहिरीन मोहतरम यहाँ से हम चढ़ते हुए जब जाएंगे, ये इसकी पुश्त की जानब है। अब ये देखिए कि अल्लाह तबारक ताला ने ये इस पहाड़ को किस कदर पैदा किया। ये पिछला छोटा सा पहाड़ है, ये ऊँट की कोहान है, ये ऊँट की कोहान महसूस होती है। और वो जो अगला पहाड़ है जिसके ऊपर वही नाज़िल हुई गारे हीरा में, वो एक ऊँट की गर्दन की शक्ल में, यानी ये पूरा एक पहाड़ ऊँट की शक्ल में है। और जब हम आगे की तरफ नीचे उतरेंगे, डाउन आगे की तरफ जब हम डाउन होंगे और यूँ टर्न होंगे, अंदर एक सुराख होगा, उसके अंदर से गुजरेंगे और दूसरी तरफ से जब हम बाहर निकलेंगे तो हम बैतुल्लाह की तरफ देखेंगे। हमारी आंखों के सामने गारे हीरा होगा, जिसके अंदर एक बंदा खड़ा होकर नफल अदा कर सकता है, बकिया दो बैठकर, यानी 3 बंदों की जगह है। तो ज़ाहिरीन मोहतरम ये वो मुक़द्दस गार है जिस गार में आका अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी ख़ुद अपने घर से खाना लाया करते थे और यहाँ पर तनावल फरमाया करते थे, और कभी कभी ख़ुद हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खाना तैयार करके आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में लेकर आती थी। ज़ाहिरीन मोहतरम फिर उसके बाद जब हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ये वही लेकिन हाजिर होते हैं और ये कहते हैं कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाबन में अरशद फरमाते हैं कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम झंझोड़ कर आका अलैहिस्सलाम को एकदम अपने सीने के साथ लगाते हैं और छोड़कर ज़मीन पर लटाते हैं। वहीं पर शक सदर हो जाता है और नूर की रोशनी बढ़ती है। ज़ाहिरीन मोहतरम याद रखिए आका अलैहिस्सलाम का शक कितनी मरतबा सदर हुआ? 4 मरतबा। यह सीरत मुस्तफ़ा के अंदर है, आप इसका मुताला कर सकते हैं। इसके अंदर है एक मरतबा बचपन में जो माई हलीमा के घर में थे, और एक मरतबा जब आका अलैहिस्सलाम जवान हो गए, और तीसरी मरतबा जब आका अलैहिस्सलाम मिराज में तशरीफ़ जाने लगे। चौथी मरतबा ये, यानी ये तीसरी मरतबा ये होगा और चौथी मरतबा वो होगा जहाँ पर गारे हीरा में शक हुआ। और जब आका अलैहिस्सलाम को मिराज की तरफ ले जाया गया, उससे कबल जब शक सदर हुआ, आप गेट नंबर 94 के अंदर दाखिल होंगे। साथ ही हमारे
सीधे हाथ की जानब एक क्लिनिक को होगा, जो क्लिनिक की तरफ एक छोटी सी गली जाएगी। इस अंदर दाखिल होंगे तो हमारे उल्टे हाथ की तरफ क्लिनिक आ जाएगा। सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो हमारे सामने एक अंदर गली के अंदर छोटा सा एक मतलब एक मसल्ला नुमा जगह होगी। वहाँ पर एक छोटा सा एक वो तख्त बना हुआ होगा। वो मुक़द्दस जगह है जहाँ पर जब आका अलैहिस्सलाम का शक सदर किया गया तो जमजम पानी के साथ आका अलैहिस्सलाम के दिल को धोया गया, साफ़ किया गया। तो ज़ाहिरीन मोहतरम वो मुक़द्दस जगह है, आप वो भी इसके अंदर देख सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आगे वहाँ पर शुरते बैठे हुए होते हैं और दीगर लोग होते हैं, अंदर नहीं जाने देते बगैर एक काम करने वाले या डॉक्टर के अलावा आम लोगों को नहीं जाने देते। आप ये बकरी ज़्यारत भी कर सकते हैं। तो आइए हम दुआ करके इंशाअल्लाह आसान सवाल होते हैं आगे जन्नत माला की ज़ियारत का शौक़। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वफ़त्तिह अक़दारना वंसूरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। रब्बिल आलमीन को हमारी बख्शिश फरमा दे, ऐ मेरे मालिक मौला को हमारे वालिदैन को नेक बना दे। या अल्लाह ज़ुल्म तो हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने और उनको हज व उम्रा अदा करने की सआदत अता फरमा दे। आमीन। या अल्लाह ज़ुल्म हमारे वालिदैन नेक बन जाए, नमाजी बन जाए, मुखलिस हो जाए, तेरी बारगाह में पहुँच जाए, मदीने वाले का आशिक बन जाए। या अल्लाह ज़ुल्म हम सब गुनाहगारों बदकारों या अल्लाह गुनाहों से बचा ले, गुनाही से बचा ले, हमें दीगर गुनाहों से बचा ले। आका अलैहिस्सलाम की गुलामी में उनकी गुलामी का पता हमारे गले में डाल दे। हमेशा हमेशा के लिए जब कब्र में जाए हमारा सीना तो आका के कदमों में या अल्लाह पाँच सिर्फ 5 लाख